हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास की ओर, पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार RTE 2009 RTE 2009। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जिसके 21A के भाग 3 के माध्यम से कितने, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। RTE 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कौन सा संविधान संशोधन, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, जिसमें अनुच्छेद कौन सा, तो आर्टिकल पूछेंगे तो 21A में कौन सा भाग, भाग नंबर 3, ठीक है। भाग 3 में कितने साल, तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। कितने साल, 6 से 14 साल, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना है, इनका प्रावधान किया गया है। इसको प्रभावी बनाने के लिए कब, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। जो लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हुआ, है ना। और बना कब, लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया। और लागू कब से हुआ, तो 1 अप्रैल, ये पूछा जाता है कब से यह RTE 2009 कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू किया। और लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह पारित किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, RTE 2009 का क्रियान्वयन कक्षा, कौन से कक्षा के आयु के अनुसार अधिक क्या है, समजातीय हैं। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन के बाद कक्षा आयु के अनुसार अधिक क्या है, समजातीय है। RTE का ऑफिशियल नाम क्या है, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये RTE का पूरा नाम है। फिर देखें धारा का देखें क्या दिया है, कौन सी धारा में, तो धारा नंबर 12 देखें। धारा 12 में क्या कहा गया है कि RTE 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण विद्यार्थियों के लिए है, तो 25%, ठीक है। कौन सी धारा 12 में यह बात कही गई है कि विद्यार्थियों के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी प्राइवेट स्कूल में, 25% सीटें। किसके लिए, RTE के तहत गरीब बच्चे हैं, जो गरीब विद्यार्थी, उनके लिए 25% सीटों का आरक्षण किया गया है। धारा 13 में क्या बात कही गई है, धारा 13 में यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का कितना गुना, 10 गुना जुर्माना देना होगा। किसी भी विद्यार्थी से क्या नहीं लेना है, शुल्क नहीं लेना है। अगर शुल्क लिया गया तो जितना वह शुल्क लेगा उससे कितना गुना, तो 10 गुना उसे क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। 10 गुना क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। किसी भी विद्यार्थी से आप फीस नहीं ले सकते। धारा 14 में क्या बात कही गई है, किसी बालक के पास अगर उसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो इस स्थिति में आप विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी के पास क्या नहीं है, प्रवेश लेने के लिए जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप उन्हें विद्यालय में प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकते। यह बात कौन सी धारा में कही गई है, तो धारा 14 में यह बात कही गई है। धारा 15 में क्या कहा है, देखिए 15 में क्या कहा है कि बच्चों को शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। कब दिया जाएगा प्रवेश, तो शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में। कौन सी धारा में, तो धारा 15 में यह बात कही गई। धारा 16 में क्या कहा गया कि जो स्टूडेंट है ना, उनको ना तो क्लास में रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। आप किसी भी विद्यार्थी को क्या नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। कौन सी धारा में बात कही गई है, 16 में। सभी बच्चों को क्या करना है, पास करना है। किसी भी क्लास में आप किसी बच्चों को रोक नहीं सकते। यह बात धारा 16 में कही गई। धारा 17 में देखें क्या कहा है कि बच्चों को शारीरिक रूप से दंड और क्या नहीं देना है, प्रताड़ित नहीं करना है किसी भी बच्चे को। यह किसमें कहा गया है, धारा 17 में। कैसे याद करेंगे, धारा 17 और किसकी बात करता है, अस्पृश्यता,
है ना। आर्टिकल क्या है 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे आप याद रखेंगे 17 में क्या, किसी को दंड भी नहीं देना है और ना ही किसी को सजा देनी है, ठीक है। फिर धारा 24 में क्या कहा गया है, शिक्षक के लिए कर्तव्य, शिक्षकों के क्या क्या कर्तव्य है, यह बात किसमें कही गई है, तो धारा 24 में कही गई है। धारा 27 में देखें, आरटी 2009 के अकॉर्डिंग शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य है ना, जैसे कि में नहीं लगाया जा सकता, केवल किस में लगा सकते हैं हम, जनगणना में, चुनाव के लिए लगाया जा सकता है, आपदा प्रबंधन आदि में ही उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, अन्यथा और कहीं उनकी ड्यूटी नहीं करवानी है ना। उनसे क्या नहीं करवाना है, कोई भी कार्य आप नहीं ले सकते, शैक्षणिक कार्यों में आप उनको नहीं निवृत्त कर सकते। फिर देखिए धारा 28 में क्या बात कही गई है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, है ना। कोई भी सरकारी स्कूल का अगर टीचर है, अगर सरकारी स्कूल का शिक्षक है तो वह स्कूल के अतिरिक्त घर में क्या प्राइवेट ट्यूशन या कहीं भी प्राइवेट कोचिंग नहीं चला सकते। यह कौन सी धारा में बात कही गई है, तो धारा नंबर 28 में यह बात कही गई है। फिर देखें आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात कितना होगा, तो 30:1 होगा। ये किसके लिए है, तो प्राथमिक स्तर के लिए है। किसके लिए है, तो प्राथमिक स्तर के लिए है ना। प्राथमिक स्तर के लिए कितना है रेशो, प्राथमिक कक्षा के लिए कितना रेशो है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितना है, तो 30 बालक पर कितने टीचर होंगे, 1, है ना। 30 विद्यार्थी पर कितने टीचर होंगे, 1 होंगे। यही उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बात करें अपर प्राइमरी लेवल पर तो क्या होगा, 35:1 होगा, है ना, 35:1। तो ये 35 विद्यार्थी पर कितने शिक्षक होंगे, 1 शिक्षक। ये कौन से स्तर पर है, तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। आरटी 2009 के अनुसार अगर कक्षा 1 से 8वीं तक के यदि प्रत्येक दिए बच्चों की संख्या कितनी है, 200 अधिक है, 200 से क्या है, अधिक है। देखो 30 बालक पर 30 विद्यार्थी पर कितने टीचर होंगे, 1। यही अगर 60 विद्यार्थी होंगे तो कितने अनुपात में होंगे, 2 टीचर, है ना। 90 के लिए कितने होंगे, 3, है ना। तो यही 200 से अगर अधिक होंगे तो क्या होंगे, 1 उनके लिए। तो यह रेशो कितना हो जाएगा, अगर 200 से अधिक हैं, अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक हो तो 40 विद्यार्थियों पर कितने शिक्षक होंगे, 1 शिक्षक। यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है, अगर 150 से अधिक विद्यार्थी हैं, अधिक स्टूडेंट है, तब क्या होगा, 1 इनका रेशो कितना होगा, 1 इनके लिए क्या होंगे, प्रधान पाठक होंगे। 1 क्या होंगे, प्रधान पाठक होंगे। और कितने शिक्षक होंगे, 5। कितने शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक और 1 क्या होंगे, प्रधान पाठक होंगे, है ना। 5 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक। आरटी 2009 के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षक के लिए एक सप्ताह में कितने न्यूनतम घंटे काम करने हैं, तो उन्हें 45 घंटे। एक सप्ताह में कितने घंटे कार्य करने हैं टीचर को, 45 घंटे, ठीक है। आरटी 2009 के अनुसार देखिए प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितने होंगे, तो कितने घंटे काम करने हैं, 800 घंटे, है ना। और दिन कितने, 200 दिन। 200 दिन में कितने घंटे, तो 800 घंटे। अगर यहीं अपर प्राइमरी लेवल है ना, उच्च प्राथमिक स्तर की बात करेंगे तो कितने घंटे, 1000 घंटे होंगे, 1000 घंटे होंगे। और कितने दिन, तो 220 दिन। कितने दिन, 220 दिन। ये किसके लिए है, तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। और ये 800 घंटे और कितने दिन, 200 दिन, ये किसके लिए है, तो ये प्राथमिक स्तर के लिए है। कौन से स्तर, प्राथमिक स्तर की बात है ये, है ना, प्राथमिक कक्षा के लिए है। अब आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 8 तक के बच्चों को निष्कासित नहीं किया जा सकता। आप कक्षा 8वीं तक किसी भी बच्चे को क्या नहीं कर सकते, निष्कासित नहीं कर सकते। आरटी 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बालकों को घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में। और कितने मीटर, तो 5। यहाँ देखें आरटी 2009 के अनुसार जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, विद्यालय में जो पढ़े हैं बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं ना, उनके जो पालक हैं, वही अभिभावक क्या होंगे, इस मैनेजमेंट कम्युनिटी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक। जो उस विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं ना, उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स ही क्या होंगे, SMC स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे। इस अधिनियम के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, है ना, किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत
पढ़ना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा। समावेशी का अर्थ है कि हमें सभी बच्चों को, है ना, जो पिछड़े बालक हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उनको, सभी बच्चों को एक साथ क्लास में बिठा कर क्या करना है, पढ़ाना है ना। उन्हें अलग से किसी कक्षा में नहीं बिठाना है, सभी को साथ लेके चलना है। यही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था है। RTE 2009 के अकॉर्डिंग क्या दिव्यांग बच्चों के लिए क्या करना है, मुफ्त शिक्षा। कितने वर्ष तक, तो 18 वर्ष तक। यही अगर पूछा जाए कि RTE के तहत कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देनी है, तो 6 से 14 वर्ष। अगर यही क्या पूछा जाए कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए कितने वर्ष तक, तो 6 से 18 वर्ष तक। कितने वर्ष तक, 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है। भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है, तो 135वां देश बन गया है भारत, है ना। RTE 2009 के तहत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास व लागू करने का अधिकार किसे होगा, तो ये किसे होगा, केंद्र सरकार को होगा, है ना। किसे होगा, केंद्र सरकार को होगा। तो ये RTE यहीं समाप्त होता है। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं इसका। RTE 2009 ये कब अस्तित्व में आया, तो देखो लोकसभा में तो कब पारित हो गया था, 2009 में, है ना, 4 अगस्त को ही पारित हो गया था। लागू कब हुआ है ये, 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को यह पूरे देश में लागू हुआ, है ना। और इसमें अगर प्राथमिक स्तर पर कितने शिक्षक और छात्र का रेशो कितना है, तो 30 बालकों पर कितने शिक्षक होंगे, 1। और प्राथमिक स्तर का, है ना, कौन से स्तर का, प्राथमिक, यही अपर प्राइमरी लेवल। अगर उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर तो क्या होगा, 35:1 होगा। 35 बालक पर कितने टीचर होंगे, 1 टीचर होंगे। अगर 150 से प्राथमिक स्तर पर अगर विद्यार्थियों की संख्या प्राथमिक स्तर पर अगर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 150 से अधिक है ना, तो क्या होगा, 1 प्रधान पाठक होंगे और क्या होंगे, और 1 प्रधान पाठक होंगे और कितने शिक्षक होंगे, 5 शिक्षक होंगे। यही और क्या पढ़े हम कि अगर कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200 है, तो कितने होंगे टीचर और स्टूडेंट का रेशो कितना होगा, तो 40 बच्चों पर कितने शिक्षक होंगे, 1 शिक्षक होंगे। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। और देखो अगर निःशुल्क की बात हो एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है तो 6 से 14 वर्ष। अगर यही दिव्यांग बच्चा होगा तो क्या होगा, 6 से 18 वर्ष। ये पूछा गया है, आप कन्फ्यूजन में ये अगर दिव्यांग की बात होगी तो आपको क्या लगाना है, 6 से 18, है ना, 6 से 18 लगाना है। और ये RTE लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, SMC, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये कौन होते हैं, अभिभावक ही होते हैं। जो स्कूल में पढ़ रहे बच्चे हैं उनके ही अभिभावक ही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो ये RTE आपका यही समाप्त होता है। क्लास में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप CDP पढ़ना चाहते हैं, CDP की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है। आपको क्या सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू आपको सर्च करना है, लर्न विथ उषा साहू CDP प्लेलिस्ट आपको सर्च करनी है। आपको पूरी CDP की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहीं अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो लर्न विथ उषा साहू हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, हिंदी व्याकरण प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, है ना। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।